दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर आज भी एक बहस छिड़ी रहती है। कोई कहता है कि है, तो कोई कहता है कि ये सब इंसान की एक कोरी कल्पना है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास हो जाती हैं जो कि हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश चाइना से है। इस घटना को बीते वैसे तो 28 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी चाइना की सरकार और वहां के लोग इस घटना का राज आज तक नहीं जान पाए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। सो विदाउट एनी डिले आज की स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज की कहानी चाइना की कैपिटल बीजिंग से है। 14 नवंबर 1995 को आम दिन की तरह दिन गुजरता है और रात के समय शहर में घनघोर अंधेरा और धुंध की चादर फैल जाती है। युआन मिंग युआन से चलने वाली एक बस जो शियांगशैन फ्रेग्रेंट पार्क हिल्स तक जाती थी, अपने तय समय पर रात को 11 बजे युआन मिंग युआन बस टर्मिनस से रवाना होती है। ये बस रोज रात को 16 किलोमीटर का अपना सफर तय करती थी और ये उस रूट पर चलने वाली आखिरी बस थी और इस रूट का नाम रूट नंबर 375 था। आखिरी बस होने के कारण अक्सर बस में कुछ ही पैसेंजर सफर किया करते थे। इस 16 किलोमीटर के सफर में कुल 8 स्टॉप थे जहां से पैसेंजर इस बस में चढ़ते उतरते थे। धीरे धीरे बस अपने सफर पर आगे बढ़ रही होती है। 2-3 स्टॉप पार करने के बाद अब बस पूरी तरीके से खाली थी और बस में सिर्फ एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर ही मौजूद थी। थोड़ा आगे चलने के बाद बस अपने अगले स्टॉप समर पैलेस पर रुकती है। बस स्टैंड से एक कपल, एक 19 साल का लड़का और एक बूढ़ी महिला बस में चढ़ते हैं। कपल ड्राइवर की पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और जवान लड़का दूसरी साइड जहां से पैसेंजर बस में चढ़ते थे वहां जाकर बैठ जाता है और बूढ़ी महिला उस जवान लड़के की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। बस अब आगे बढ़ती है। ये इलाका इतना शांत था कि बस में बैठे मुसाफिरों को सिर्फ बस के इंजन की आवाज़ ही सुनाई देती है, क्योंकि ये बस सिटी के बाहर के जो छोटे मोटे टाउन थे वहां से होकर गुजरती थी और आखिरी बस होने की वजह से ना बस के आगे कोई होता था और ना ही उसके पीछे, सिर्फ सुनसान सड़क और ये बस। बस में बैठे कपल एक दूसरे से गपशप लड़ा रहे होते हैं। वहीं ड्राइवर और कंडक्टर आपस में एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हुए बस को चला रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर की नज़र रोड के किनारे खड़े 2 लोगों पर पड़ती है और ये लोग बस रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। पहले तो ड्राइवर बस को ना रोकने का फैसला करता है, क्योंकि ये लोग सड़क के बीच में खड़े थे, ना कि किसी बस स्टॉप पर। लेकिन लेडी कंडक्टर ड्राइवर से कहती है कि ये बस इस रूट की आखिरी बस है। अगर हमने इनको नहीं बिठाया तो ये बेचारे परेशान होते रहेंगे, पता नहीं इनकी कोई मदद करेगा भी या नहीं। ये सुनकर ड्राइवर का भी मन बदल जाता है और वो बस को रोक देता है। ड्राइवर बस का गेट जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि वो लोग 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। दरअसल 2 लोगों ने एक आदमी को अपने कंधे के सहारे उठा रखा था, जिस वजह से वो दिखा ही नहीं था। उस बीच वाले शख्स के दोनों हाथ उन लोगों के कंधे पर थे और उसके बाल मुंह पर आ रखे थे, जिस वजह से उसका चेहरा भी किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। और उन दोनों लोगों का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, जो कि नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब जैसे ही ये लोग बस में चढ़ते हैं तो इनको देखकर दूसरे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो काफ़ी पुराने समय के थे, जो कि चाइनीज़ लोग आज से 200-300 साल पहले क्विंग राजवंश के समय पहना करते थे। जैसे ही ये लोग बस में घुसते हैं, बस में अचानक से एक अजीबोगरीब शांति हो जाती है। इन लोगों में से गंदी बदबू भी आ रही थी और ये तीनों बस की पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब जो कपल आगे बैठा था वो आपस में इन लोगों के बारे में कुछ फुसफुसाने लगते हैं और लेडी कंडक्टर से इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन लेडी कंडक्टर उनको समझाती है कि ये लोग शायद किसी नाटक कंपनी में काम करते होंगे और शायद रात ज़्यादा होने की वजह से अपने कपड़े भी नहीं बदल पाए होंगे, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कपल को भी अगले स्टॉप पर उतरना था तो वो भी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते
बस अपने सफर पर आगे बढ़ती है, लेकिन बूढ़ी महिला जो कि बस में बैठी थी उन 3 अजीबोगरीब लोगों के चढ़ने के बाद थोड़ी बेचैन हो गई थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इन सब के बीच जो कपल आगे की सीट पर बैठा था उनका स्टॉप आ जाता है और वो लोग बस से उतर जाते हैं। बस में अब कुल 7 लोग बचे थे, एक बूढ़ी महिला, एक लड़का, एक बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और वो 3 पैसेंजर जो सबसे लास्ट में चढ़े थे। बस थोड़ी दूर तक ही पहुंचती तभी अचानक से बूढ़ी महिला आगे बैठे हुए लड़के पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि इस लड़के ने उनका पर्स चुराया है, और ये कहकर वो उस लड़के से झगड़ा करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर लेडी कंडक्टर वहां पूरा मामला शांत कराने के लिए बूढ़ी महिला से बात करती है, लेकिन बूढ़ी महिला कुछ भी सुनने के लिए राजी ही नहीं थी। वो महिला कहती है कि थोड़ी देर पहले मेरा पर्स मेरे पास में था, लेकिन अब वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा और बस में मेरे आगे सिर्फ ये लड़का ही बैठा है, तो इसके अलावा मेरा पर्स और कौन ही चुरा सकता है। और वो जवान लड़का भी उस बूढ़ी महिला से बहस करना शुरू कर देता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि उनका पर्स उसने नहीं चुराया है। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कंडक्टर से कहती है कि अगले स्टॉप पर बस को रोको, मुझको उतरना है और इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। लेडी कंडक्टर और वो लड़का दोनों बूढ़ी महिला को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। इस झगड़े को बढ़ता हुआ देखकर बस का ड्राइवर अगले बस स्टॉप पर बस को रोक देता है। जैसे ही बस रुकती है, वो बूढ़ी औरत उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसको खींचकर बस से बाहर लाती है और फिर वो बस आगे चल जाती है। बस के जाने के बाद जवान लड़का बूढ़ी औरत का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाता है और कहता है कि मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया है। आपके झूठे इल्जाम के चक्कर में मेरी आखिरी बस भी छूट गई और अब मुझे कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा। तब वो बूढ़ी महिला उससे कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें किसी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उतारा है, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। तो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें वो लोग याद हैं जो आखिर में बस में चढ़े थे। तो लड़का कहता है कि हाँ याद है, थोड़े अजीब से थे, लेकिन उससे इन सब का क्या संबंध है। तो वो बोली कि जब से वो बस में चढ़े थे तभी से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं पीछे मुड़कर बार बार उन्हें देख रही थी। इस बीच तेज हवा खिड़की से बस के अंदर आई और उनके कपड़े हवा में उड़े और मैंने देखा कि उन तीनों के पैर गायब थे और उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए थे और उन तीनों में से कोई भी अपने पलके नहीं झपका रहा था। और मुझे पक्का यकीन है कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, जिस वजह से मैंने ये सारा नाटक किया। जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी तो उसके भी होश उड़ गए। अब थोड़ी दूर पैदल चलकर ये लोग पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां जाकर इन रहस्यमयी लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद पुलिस उनकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और उस औरत की उम्र को देखकर उनको लगता है कि शायद रात के समय सफर करने के चक्कर में इनको कोई वहम हुआ होगा। पुलिस दोनों को समझा बुझाकर पुलिस स्टेशन से रवाना कर देती है। उसके बाद 14 नवंबर 1995 की वो रात बीत गई, मगर अगले दिन 15 नवंबर को एक चौंकाने वाली चीज हुई। पता चला कि रूट नंबर 375 पर चलने वाली आखिरी बस जिसे फ्रेग्रेंट हिल्स पहुंचना था, वो फ्रेग्रेंट हिल्स बस डिपो पहुंची ही नहीं। जिस बस को रात को पहुंचना था वो अब तक गायब थी। ना ही बस की कोई खबर थी और ना ही उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर की। जैसे ही इस खबर के बारे में बस डिपो को पता लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को जाकर बस के गायब होने की खबर दी। पुलिस ने जब ये खबर सुनी तो उनको पिछली रात को बूढ़ी महिला और जवान लड़के ने जो कहानी बताई थी उसका ध्यान में आया। पुलिस उस बूढ़ी महिला और लड़के का पता लगाकर उनसे और जानकारी निकलवाती है और इस बार पुलिस उनकी बात को सीरियस होकर सुनती है और देखते ही देखते ये खबर पूरे चीन में आग की तरह फैल जाती है और चीन के हर अखबार और न्यूज में इस कहानी के चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस बस को ढूंढने के काम में लगी रहती है। 2 दिन की खोजबीन के बाद भी पुलिस को ना बस की और ना ही ड्राइवर कंडक्टर की कोई खबर मिली थी। लेकिन 2 दिन बाद 17 नवंबर 1995 को पुलिस को मियोन रिजर्वॉयर में
बस डूबी हुई मिलती है। पुलिस ने क्रेन को बुलवाकर उस बस को निकलवाया तो पुलिस को पता चला कि रूट नंबर 375 पर रात को चलने वाली आखिरी बस यही थी जो कि 2 दिन से गायब थी। लेकिन बस के मिलने के बाद इस केस की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती चली गई। पुलिस ने जब बस की जांच की तो बस में 3 लोगों की लाश मिली, एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और एक वो शख्स जो उस रात को 2 लोगों के कंधे के सहारे बस में चढ़ा था। पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर और कंडक्टर की लाश इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, और जो तीसरी बॉडी थी वो बॉडी नहीं बल्कि सिर्फ कंकाल ही था। ये देखकर पुलिस अपना सर पकड़ लेती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर 2 दिन में कैसे कोई लाश इतनी बुरी तरह से सड़ सकती है, क्योंकि ये नवंबर का महीना था और उस समय वहाँ का टेम्परेचर 0 से -2 डिग्री का रहता था। तो ऐसे मौसम में बॉडी का इतना सड़ जाना पुलिस की समझ से बाहर था। पुलिस ने जब बस डिपो के अधिकारियों को बताया कि रूट नंबर 375 पर चलने वाली बस उनको म्यून रिजर्वायर में मिली है, जो कि फ्रैग्रेंट हिल्स बस डिपो से 100 किलोमीटर दूर है, तो बस डिपो के अधिकारियों ने बताया कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बस में इतना ही डीजल भरा जाता था जिससे वो अपने रूट पर चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 किलोमीटर से ज़्यादा बस चल ही नहीं सकती थी, तो ये बस डिपो से 100 किलोमीटर दूर तक कैसे पहुंच सकती थी। पुलिस ने जब बस का टैंक खोलकर देखा, पूरा फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो पुलिस को पता लगा कि बूढ़ी महिला और जवान लड़का जिस बस स्टॉप पर उतरे थे वहां तक तो बस सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन उसके आगे बस किसी भी कैमरे में नजर नहीं आई। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब आज तक पुलिस को नहीं मिला। पुलिस इसके बाद भी इस केस पर काम करती रही और इन सवालों के जवाब ढूंढती रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मगर आज 28 साल बीत जाने के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। पहला सवाल ये, बस में जो 3 अजीबोगरीब लोग चढ़े थे, आखिर वो लोग कौन थे? दूसरा सवाल ये कि बस में डीजल ना होने के बावजूद आखिर बस 100 किलोमीटर दूर कैसे जा पहुंची थी? तीसरा सवाल ये कि जो डेड बॉडीज पुलिस को मिली वो 2 दिन के भीतर आखिर इतनी बुरी तरह से कैसे सड़ सकती थी? चौथी बात ये कि वो बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे में आखिर कैसे कैद नहीं हुई? अब ये कोई आम सी घटना नहीं थी, जरूर इसमें ऐसी अनजान शक्तियां शामिल थी जिसको समझ पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। इस कहानी की कितनी बात सच है या कितनी झूठ, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस घटना को हुए काफी समय बीत चुका है। मगर इस घटना के बाद चाइना के लोगों ने रूट नंबर 375 की बस में सफर करना ही बंद कर दिया था और लोगों ने इसे बुथा घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों के मन से वो डर भी निकल गया। लेकिन आज भी ये कहानी जो भी सुनता है वो हैरान हो जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।